हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम अनुपमा एपिसोड। अनुपमा देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में राही आती है और बा से कहती है, आपने उस इंसान को क्यों छुड़वाया? उस राघव को आपको छुड़वाना नहीं चाहिए था। तो बा कहती है कि हम तो बड़े हैं ना, वो तो नीचा है, तो हमें उसको छुड़वा दिया तो कोई बात नहीं, अब वो अपनी ज़िंदगी जिए और हमें अपनी जीने दे। तो राही बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मम्मी आपको तो पता ही है ना उसने क्या किया है। तो वो कह रहे हैं कि राघव भी बहुत ही गंदा इंसान है, उनसे हम अब दूर ही रहेंगे। तो वहीं पर गौतम बोलता है और कहता है कि जब से जेल से छूटा है वो तो सीधा अनु की रसोई में ही गया। तो बा और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या मिलता है, उसको अपने सर पर क्यों बैठा कर रखती है, और बहुत ही राही को गुस्सा करती है। और गौतम कहता है कि आपको तो पता नहीं है कि अनु अनु की रसोई में उसको अनुपमा ने अपनी कंपनी में रख लिया है। और पराग जी भी बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पर आप देख रहे हो कि अनु की रसोई में राघव और अनुपमा होती हैं। और तो आप देख रहे हो कि राघव कह रहा है कि अनु की रसोई की सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ प्लान किया है। तो अनुपमा कहती है कि इतना कुछ समय बीत गया पता नहीं चला, मगर हमारी अनु की रसोई वहाँ की वहाँ ही है। तो तभी तोशु जल्दी से राघव की तरफ आता है और अनुपमा डर जाती है और तोशु आकर राघव को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने हाँ केस वापस ले लिया। तो वो कहता है कि किंजल भी घर पर आ गई और कुठारीज ने भी केस वापस ले लिया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब हम मिलकर काम करेंगे। तो वहाँ पर राघव उसको पूछता है कि पक्का? तो तोशु कहता है कि हाँ। तो वहीं पर नजर उतारती है, तू करती है अनुपमा और खुश होती है। तोशु फिर से गले लगाता है और कहता है कि अब सिर्फ हम अनु की रसोई पर ही ध्यान देंगे। तो तभी वहां से अनुपमा चले जाती है और उसको एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन कॉल जेलर साहब की होती है और कहते हैं कि जय श्री कृष्णा, अनुपमा को बुलाते हैं। तो अनुपमा भी उनको जय श्री कृष्णा बुलाती है और तो जेलर साहब कहते हैं कि आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर साहब ने आपको एक ऑफ़र दिया था। तो अनुपमा पूछती है कि हाँ, हाँ, मुझे याद है। तो जेलर साहब कहते हैं कि एक संस्था है जिनको आपको डांस सिखाना है, कोरियोग्राफ करना है। तो वो अनुपमा मान जाती है, तो कहती है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, हम करेंगे। तो नेक्स्ट सीन होता है माही का। माही बाहर से टहलती हुई आती है और उसको बा कहती है कि तू कहाँ से नाचती हुई आ रही है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, मैं खुश नहीं रह सकती। तो बा कहती है कि तू आ कहाँ से रही है। तो माही कहती है कि कुछ दिनों में मुझे आपको मेरा नाचने गाने का मतलब समझ आ जाएगा। तो बा कहती है पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बाकी कहती है आपको नहीं पता, जे आर्यन को पीछे लगाया है इसने पूरा। तो आर्यन इसके पीछे-पीछे भागा फिरता है, वो बताती है। और बा कहती है कि ये कोई और नया चाँद ना चढ़ा दे। तो बाकी कहती है कि मेरी ईशू को ही उस घर में शादी कर जाना है। तो बा कहती है कि बहुएँ 3 इकट्ठी रह सकती हैं मगर बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती। तू ये सब बातें नहीं जानती है। बा उसको समझाती है कि तू ये जो खिचड़ी अपने दिमाग में पका रही है ना, ये पकाना बंद कर दे, पाकी को समझा रही होती है। मगर पाकी कहाँ समझने वाली है, वो तो कहती है कि राजा से शादी होगी तो मेरी ईशू की शादी होगी। तो आप वहाँ पर प्रेम और राही को देखते हैं। राही बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि पता नहीं मम्मी को क्या मिलता है ये सब करके, पता नहीं मम्मी ने उस राघव को अपने सर पर क्यों बैठाया है। तो प्रेम चुप कर उसकी बातें सुन रहा होता है और दिख रहा होता है कि राही बहुत ही परेशान है। और राही कह रही होती है कि मैं मम्मी के लिए परेशान हूँ, जो आदमी मुझ पर हमला कर सकता है गुस्से में आकर, वो मम्मी पर भी कर सकता है। तुम्हें नहीं पता मैं मम्मी के लिए कितनी परेशान हूँ। वो कपड़े उठाकर प्रेम की तरफ मारती है और प्रेम कहता है कि तुम कपड़ों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो। तो राही कहती है कि क्या तुम पर निकालूं। तो कहते हैं कि राही कहती है कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तो प्रेम कहता है कि बात समझी जाती है, जिद नहीं। तो तुम जिद कर रही हो, तुम मम्मी से पैचअप करने गई थी मगर वहां से
तो मुँह फुला के घर वापस आ गई। तो आपको पता ही है कि मोहल्ले में होने वाला है बेबी शावर, जहाँ पर शाह फैमिली भी जा रही है। शाह फैमिली में किंजल बाकी और बाजा जाते हैं वहाँ पर, और बेबी शावर हो रहा होता है। सब महिलाएं आई आई होती हैं और महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं। इनको भी बुलाया है, ये तो नशेड़ी और चोर हैं। तो वो कह रही हैं तो फिर क्या हुआ, मोहल्ले वाले हैं तो हमने इसीलिए उनको बुलाया है। तो सब लोग बातें करते हैं और किंजल उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान होती है। तो सब महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं और किंजल परेशान हो रही होती है, और अनुपमा भी वहां पर सब कुछ देख रही होती है। और एक वहीं पर अनुपमा जाती है खाने का सिस्टम देखने, और खाने की तरफ चले जाती है। और वहां पर एक महिला पागी के पास आती है और कहती है, सुना है कि तुम्हारी यीशु नशा करती है, और आपको तो पता ही है पागी का, एक की चार बातें सुनाती है। तो उसने भी कह दिया कि आपकी बहू को देखा है कैसे सुट्टे पे सूटा खींचती है और सिगरेट पीती है। तो वही अनुपमा को देख रहे हो। और राघव कुछ सामान लेकर आता है और कहता है कि काकी के पैर में दर्द था, तो इसीलिए मैं ये सामान लेकर आया हूँ। तो ये महिलाओं का प्रोग्राम है, तो इसीलिए थोड़ी सी झिझक सी हो रही है। और वहीं पर बाकी भी बातें कर रही हैं कि इस राघव को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो अनुपमा उनका धन्यवाद करती है कि थैंक यू, आप ये सारा सामान लेकर आए। तो वहीं पर महिलाएं भी देख रही हैं कि वो ये खूनी है, अपराधी है, ये हमारे यहाँ क्या करने आया है। तो वहाँ उनको कहती है, नहीं नहीं, ये खूनी नहीं है, ये झूठे केस में फंस गया था, अब वो छूट गया है, उसके सर पर भी कोई इल्जाम नहीं है। तो वहाँ उन महिलाओं को समझाती है और कहती है कि आप जो भी कुछ सोच रही हैं वैसा मत कुछ भी सोचिए, वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि बेबी शावर वाली लड़की को सब बलाएं करती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उसका माथा चूमती हैं। तो वहीं पर लड़की की माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हार लिया है। तो वो जब हार निकालने लगती है तो हार वहाँ पर सेट नहीं होता, तो वो शोर मचा देती है। और अनुपमा राघव को कहते हैं कि कोई लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। तो राघव जी भी कहते हैं कि हाँ हाँ, आप जाकर देखिए। तो वहां पर जाकर देखते हैं तो वो किंजल पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी ने ही हमारा हार चुराया है। मगर अनुपमा आती है और किंजल के सामने खड़ी हो जाती है। तो कह रहे हैं, आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि मेरी बहू ने ये हार चुराया है। तो सब लोग और बाबा भी कहती हैं कि हाँ हाँ, आप कैसे हमारी बहू पर इल्जाम लगा सकते हो। तो सब लोग परेशान होते हैं और महिलाएं तो टूट पड़ी जैसे किंजल पर, और कहती हैं कि इस पर ही चोरी का इल्जाम लगा था। तो किंजल भी अपना वक्त पुराना सोचने लग जाती है जब उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी। तो वहां पर अनुपमा कहती है कि सबकी तलाशी होगी, पहले मेरी बाह और बाकी की फिर किंजल की होगी। तो सब महिलाएं मान जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, सब महिलाओं की हाँ तलाशी होगी तो पता चल जाएगा किस पर किसने चुराया है। तो अनुपमा भी कहती है कि हाँ हाँ, चोर के मुंह पर नहीं लिखा होता कि इसने चोरी की है। तो सब महिलाओं को का शक तो किंजल पर जाता है, किंजल घबरा सी जाती है। तो तभी आप देखते हो कि राघव जी का एक नज़र बच्ची पर पड़ता है। एक बच्ची के पास टॉयज होता है जिसके गले में एक हार और हार पहना होता है, और राघव जी देखते हैं कि शायद यही हार तो नहीं है। तो वो बच्ची लेकर आ जाती है टॉयज महिलाओं के बीच और कहते हैं कि देखिए देखिए नानी के कितना अच्छा हार पहना है मेरे गुड्डे ने। तो सब महिलाएं देखकर हैरान हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अनुपमा कह रही होती है कि ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो वहीं पर अनुपमा सब महिलाओं को बताती है कि मेरी किंजल ऐसी नहीं है, वो करोड़पति, इसकी माँ करोड़पति है, राखी दवे की बेटी है, वो ऐसा कभी नहीं करती। वो तो इतने करोड़ों का घर छोड़कर मेरे घर में आई है, मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रह रही है। तो वो राखी दवे का घर छोड़ा है, उसने ये नहीं देखा कि हमारे घर में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, फिर भी उसने हमारे साथ टाइम
निकाला है, तो ये तो अपनी बेटी के आगे कमज़ोर पड़ गई, उसके सपनों के आगे कमज़ोर पड़ गई, तभी उसने ऐसा काम कर दिया। तो वो अनुपमा कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि चोरी करना की है मगर गलत नहीं किया है। हाँ, इसने गलत किया है मगर इसने मजबूरी में ये सब कर दिया है। राखी राखी दवे की एकलौती बेटी है ये। तो वो कहती है कि किंजल कभी नहीं ऐसा करती, आप भी तो इतने सालों से इसके पास रह रहे हो, आज तक इसने कभी ऐसा नहीं किया। वो तो मेरा बेटा थोड़ा कुछ कम कमाता है तो इसीलिए इसके सर पर बहुत बोझ आ गया। आज तक इसने बहुत ही काम किया है किंजल ने, आप सब लोग भी जानते हैं। तो वहां पर एक महिला बोलती है और कहती है कि ठीक है, हमसे गलती हो गई। मतलब कहती है कि चोरी का इल्जाम लगाना गलती नहीं होता। तो आप तो पहले बहुत बड़ी-बड़ी बातें बना रही थी, अब इसको गलती कहकर बात को क्यों टाल रहे हो? तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। माही होती है कोठारी हाउस में, सबके लिए मीठा बनाकर लेकर आई होती है। आर्यन और माही की शादी हुई होती है और सब लोग कोठारी फैमिली बैठे होते हैं और वो मीठा सबको खाने को देती है और सब लोग उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं और कहते हैं कि वाह वाह, कहती है कि वाह क्या ही मीठा बनाया है। और वो कहते हैं कि पराग भी वाह वाह कहते हैं और आर्यन देखता है कि सब लोग इसकी तो सिफत कर रहे हैं कि मीठा कितना अच्छा बनाया है। वहीं पर राही भी बैठी होती है और प्रेम भी बैठा होता है और बा कहती है कि राही तुम माही से कुछ सीखो, देखो कितना अच्छा उसने मीठा बनाया है, घर संभालने के उसके पास सारे गुण हैं। तो वहीं पर देख रहे हो कि पांच चाबियां का गुच्छा माही को पकड़ा देती है और कहती है कि तुम ही घर संभालने के लायक हो। तो कुछ ही देर में आप देखते हो कि परी माही के हाथ से चाबियों का गुच्छा छीनती है और कहती है माही चाबियां दो मुझे अलमीरा खोलनी है, माही चाबियां दो मुझे अलमीरा खोलनी है। तो तभी उसका होश आती है और माही सोचती है कि ये तो मैं एक सपना देख रही थी। तो माही कहती है कि ये मुझे क्या हो गया था। तो परी माही को कहती है कि ये तेरे हाथ में रिंग कहाँ से आई। तो माही बताती है कि ये मुझे आर्य ने दी। तो कहती है कि डायमंड की है, तो हाँ डायमंड की है। माही बड़े खुश होकर बताती है और कहती है कि मैं और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी ही घर वालों से बात करके शादी करने वाले हैं। तो परी कहती है ये अब कौन सा नया नाटक है। तो माही कहती है कि ये इसमें नाटक वाली कौन सी बात है और वहां से चली जाती है। परी कहती है अगर इसकी आर्यन के साथ शादी हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। तो वहीं पर बा अपना माथा पीट रही होती है और उसको बापूजी चुप करा रहे होते हैं और कहते हैं कि उस रत्ना की लड़की ऑटो वाले के साथ भागी थी तो हमारी किंजू बेबी को चोर कह रही है। तो अब मैं माथा नहीं पीटूं तो और क्या करूं। तो ऊपर से उस सनकी को अनुपमा ने काम पर रख लिया है। तो वहीं पर राघव आ जाता है और अनुपमा और सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कोई बात करने के लिए आया था। तो बा कहती है अब आ ही गया है तो बता दे क्या कहना है। तो वो कहता है कि मैंने एक प्लान किया है अनुपमा की रसोई को आगे बढ़ाने के लिए। तो तोशु आगे जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा। तो कहते हैं कि राघव जी आप चलिए तो हम भी आपको ज्वाइन करते हैं। तो राघव वहां से चला जाता है और अनुपमा को भी कहता है कि आप भी आ जाइए, एक बार देख लीजिए। तो वहां से राघव निकलता है और अनुपमा भी उसके साथ ही निकलती है और बा उसको देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। बा सोचते हैं कि पता नहीं इनका क्या होगा। तो कल क्या होगा एपिसोड में ये देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम और भी एपिसोड बहुत से पाते हैं, अगर कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें उसका नाम कमेंट में लिखकर बताना, तो हम उसके लिए एपिसोड बनाएंगे। तो कल होगा धमाकेदार अनुपमा का एपिसोड, राघव का होगा वसुंधरा जी का सामना और अनुपमा के साथ। अनुपमा और राघव जी होते हैं किचन में, राघव जी जूस पिला रहे होते हैं अनुपमा को और वसुंधरा जी कहती हैं कि हमें पता होता है कि जहाँ पर ये काम चल रहा था तो हम आते ही नहीं। तो वहीं पर बहसबाजी हो जाती है राघव की और वसुंधरा की। तो देखना धमाकेदार एपिसोड। तो कल मिलेंगे, अलविदा, बाय बाय।